अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देने वाला हूं अपने प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो का, जिसमें थोड़ी सी हमें कंप्लेंट्स मिली थी कि कासिम भाई आपकी वीडियो थोड़ी स्टक हो रही है, थोड़ा नॉइज़ का और थोड़ा ऑडियो का मसला आ रहा है। तो वो वीडियो थी योस्ट एसईओ की, ये वाली। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हमने कवर क्या किया था। बेसिकली उसमें हमने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर किया था, ऑडियो सारी उसकी परफेक्ट है। सिर्फ एक दो जगह पे स्क्रीन स्टक हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा से आपको एक ओवरव्यू वाली वीडियो बना के जल्दी-जल्दी दे रहा हूँ ताकि आप इज़िली इस चीज़ को समझें। तो हमने किया क्या था, हमने योस्ट एसईओ की प्लगइन सेटअप की थी 2023 की अपडेट के साथ। तो किया हमने क्या था, सबसे पहले इसको किया था इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा था एसईओ। एसईओ लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया था और एक्टिव कर दिया था। उसके बाद हमारे पास प्लगइन आ गई थी। जब हमारे पास प्लगइन आई तो हमने फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक किया और इसके डैशबोर्ड आ गया फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन वाला इसके ऊपर, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन वाला डैशबोर्ड आ गया था, जिसमें हमने सारा कुछ इस पे स्टार्ट कर दिया था। पहले 5 से 10 मिनट की वो वीडियो आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ना, इसमें हमने क्या किया था, डाटा ऑप्टिमाइज़ेशन की थी बटन क्लिक करके, एक फिर साइट की रिप्रेजेंटेशन की थी, टाइटल दिया था उसको और टैगलाइन दी थी, फिर सोशल मीडिया की प्रोफाइल लिंक की थी यहाँ पर। और उसके बाद हमने पर्सनल प्रेफ़रेंसेस दिए थे इसको कि हम क्या चाहते हैं आपसे, आपको सिक्योरिटी हमसे कैसी चाहिए, आपसे डाटा हम शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और उसके बाद फिनिश की थी कॉन्फ़िगरेशन। जब ये सारे स्टेप हो गए, ये स्टेप हम सेटिंग्स में भी देखेंगे, ठीक है? लाइक अगर आप एडिट करके देखें तो प्रोफ़ाइल किस तरह एडिट हुई थी। यहाँ पे प्रोफ़ाइल्स जो है हमारी यहाँ पर एडिट हुई थी इस तरह से। हमने लाकर यहाँ पर सारी प्रोफ़ाइल्स ऐड कर दी थी इधर और उसके हमने यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट हमने सेटिंग में गए थे और सेटिंग में जाने के बाद मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा इसमें कि हमने किया क्या था, ठीक है? ओवरव्यू में हमने फिर ये देखा था कि इस साइट के जो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स हमें दे रहा है योसेसियो नई प्लगइन जो है, वो अनेबल किए हुए थे। ये सारे अनेबल किए थे और ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होते हैं और इसका समझाया था कि अगर आपकी बिज़नेस वेबसाइट है तो इसको ऑन कर दें, अगर आपकी इंडिविजुअल और ब्लॉग वगैरह तो इसको ऑफ ही रहने स्लैश शेयरिंग को। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देना आपने। उसके बाद आपने बेसिक सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है, फिर भी वही टाइटल देना है और यहाँ पे टैगलाइन लिख देनी है, ठीक है? टैगलाइन हमने लिखी है लेट्स ऐड हाइप टुगेदर, ठीक है? उसके बाद आपने सेपरेटर यूज़ करना है ये वाला। यहाँ पे इमेज वो वाली आपने अपलोड करनी है जो आप चाहते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करें, तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू किस तरह का हो, ठीक है? आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू किस तरह का हो, ठीक है? उसके बाद आपने साइट प्रेफ़रेंसेस देखनी है कि हमने साइट्स को ऑथर को रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे एक से ज़्यादा एडमिन्स होते हैं, जो कि सिर्फ़ हमने स मैनेजिंग पर्पज़ के लिए रखे होते हैं, ना कि सेटिंग को छेड़ने के लिए, तो इसके लिए हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और यूज़ ट्रैकिंग हम ऑन रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे साइट की रिप्रेजेंटेशन, ये वही चीज़ है जो हमने स्टार्ट पे की थी। साइट रिप्रेजेंटेशन हमने बताया था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वेबसाइट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की है, पर्सन की नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, उसका फिर अल्टरनेटिव नेम दिया, उसका लोगो अपलोड कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव करके नया अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल्स वही जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, हमने फेसबुक की प्रोफाइल ऐड की और बाकी जितनी प्रोफाइल है लिंक्डइन, इंस्टा और ट्विटर की प्रोफाइल ऐड कर दी थी। ये ट्विटर का हमारा यूजर हैंडल है, सोशल हैंडल जो है वो ऐड हाइप है, तो वो हमने ऐड कर दिया। तो हमारा साइट रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गया। उसके बाद साइट कनेक्शंस कौन-कौन से हैं, इसमें हमने गूगल सर्च कंसोल को साथ में अटैच करना होता है। इसकी एक मैंने डिटेल वीडियो जो है बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर रखी हुई है। आप सिर्फ सर्च करेंगे जाके यहाँ पर इस सर्च बार के अंदर गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे। गूगल सर्च कंसोल या सिर्फ सर्च कंसोल लिखेंगे तो आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, ओपन करके देख लीजिएगा किस तरह से हम ये कनेक्ट करते हैं। इस पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं कि ये किस तरह कनेक्ट होता है, ठीक है? वो आपको गाइडेंस दे देगा कि आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करना है, वो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड दे देगा। ये देखें, एनालिटिक्स है, कौन-सी चीज़ आपने ऐड करना चाहते हैं, वेरीफाई करवा के आपको वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। तो एक ही सर्च इंजन के लिए काफ़ी होता है, अगर आप बिंग यूज़ करना चाहते हैं, उसका भी ऐड कर सकते हैं ऐसे और बायडू सर्च इंजन भी ऐड कर सकते हैं। पोस्ट कंटेंट टाइप होती है। वर्डप्रेस की सारी वेबसाइट कंटेंट टाइप के ऊपर चलती है, ठीक है? और कंटेंट टाइप जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह के होते हैं, वो सारे डेटाबेस में सेव होते हैं। पेज कंटेंट टाइप है, पोस्ट कंटेंट टाइप है, टेस्टिमोनियल एक कंटेंट टाइप है, कमेंट्स हैं,
ये सारी कंटेंट की टाइप है, ठीक है। पोस्ट टाइप इसको कहते हैं हम, जो नॉर्मल हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, कस्टम पोस्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं कि आपको कस्टम पोस्ट टाइप बनानी आती है, तो ये वो चीज है। तो होम पेज की ये कंटेंट टाइप वो खुद ही मैनेज कर लेती है प्लगइन, ठीक है। हमने जो मैनेज करना होता है, पोस्ट का बताना होता है कि पोस्ट का टाइटल किस तरह का नजर आएगा। पहले ये बाय डिफॉल्ट फिल हुआ होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये फिल हुआ होता है, हमने सिर्फ इसको देखना कि हमने इसमें क्या चीज़, सबसे पहले टाइटल आएगा पेज का, उसके बाद सेपरेटर आएगा जो हमने सेलेक्ट किया था पीछे, ये वाला सेपरेटर, ठीक है। और उसके बाद हमारी वेबसाइट का टाइटल आएगा, वही ऐड है, लाइक हम, मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ साइट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलन डाल के, इसी साइट को कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का टाइटल आएगा। हमारे पोस्ट टाइप, हमारे पेजेस भी पोस्ट टाइप ही हैं, ये पोस्ट टाइप है, ब्लॉग्स भी पोस्ट टाइप ही आते हैं। एंटर करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आप ये पहले हमारे पेज का टाइटल आया, उसके बाद हमें सेपरेटर आया और उसके बाद हमारी टैगलाइन आ गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, अबाउट अस का पेज होगा, ठीक है, अबाउट अस, उसके बाद इस तरह का टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एड, इस तरह हमारी पेजेस का ये सेक्शन बनेंगे सेपरेटर के साथ। तो ये हमारा एक बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें आई होती हैं, हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, टाइटल, साइड टाइटल, प्राइमरी कैटेगरी सेपरेटर, तो आप इसको वो कर सकते हैं, टाइटल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेज कर सकते हैं। आई थिंक मुझे इस तरह से अब कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके हम यहाँ पे ले आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये बना होता है, ठीक है। तो साइट टाइटल, पेज सेपरेटर और साइट टाइटल, ये ठीक है। यहाँ पे आप कोई बाय डिफॉल्ट अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी करके अपने अबाउट अस से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी थी, और उसके बाद पेजेस की जो पोस्ट टाइप है वो भी सेम इसी तरह चलेगी। और मेगा मेन्यूज हम नहीं रखेंगे, उसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने हमेशा पेज रैंक करवाने होते हैं, कैटेगरीज रैंक करवानी होती हैं। फुटर को भी हम नहीं रखेंगे, उसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमारे थोड़े और ज़्यादा दिख रहे हैं, हेडर को भी ऑफ कर देंगे हम, ठीक है। ये सम टाइम आपके पास नहीं भी आ रहा होगा, क्योंकि ये थीम थीम वेरी करते हैं। जो ऑप्शंस आपके पास हैं, जो मैंने आपको विजिबल हो रहे हैं, आपने सिर्फ वो ऑन रखनी है। जो नहीं विजिबल हो रहे हैं, हेडर, फुटर, मेगा मेन्यू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप रहने दीजिएगा। उसके बाद पोर्टफोलियो है, इसको ऑन रखना है आपने, और इसकी पोस्ट टाइप आपने यहाँ से पोस्ट आइटम कर लेनी है, क्योंकि पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पोर्टफोलियो पेज है ये वाला, ठीक है, पोर्टफोलियो है। उसके बाद पोर्टफोलियो के बाद हम लैंडिंग पेज को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ से पोर्टफोलियो आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे हमने लिखना है पोर्टफोलियो आइटम, ठीक है। तो सेव कर देते हैं यहाँ पे आगे इसको। उसके बाद हमने क्या करना है, कैटेगरीज में जाना है। कैटेगरीज में जाकर हमने देखना है कि सेम वही प्रोसेस है। अब पहले पोस्ट टाइप पेज था, फिर पोस्ट टाइप मेगा मेन्यू आया, फिर पोस्ट टाइप हमारे फुटर आया, फिर पोस्ट टाइप हेडर आया, फिर पोस्ट टाइप पोर्टफोलियो आया। तो ये वो सारी चीजें जो पोस्ट टाइप में आगे सब कैटेगराइज्ड होती हैं। अब पोस्ट टाइप टैग्स और कैटेगरीज हैं, सेम वही चीज है, बस यहाँ पे आर्काइव लिखा होगा, आपने आर्काइव को रिमूव कर देना है। यहाँ पे ना इस तरह आर्काइव लिखा होगा, ठीक है। तो आपने आर्काइव को रिमूव कर देना, सिर्फ ये चीज रहने देनी है बाय डिफॉल्ट जो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है। सेम इसी तरह आपने इसको यहाँ पे रख के इसको इनेबल रखना है असेसमेंट कंट्रोल को, और प्रीफिक्स इसी तरह रहने देना है, कैटेगरीज को रैंक करने के लिए सेव कर देना है इसको भी। और उसके बाद आपने क्या करना है, पोर्टफोलियो की कैटेगरीज में जाना है, सेम वही चीज आपने रखनी है। और पोर्टफोलियो के आगे जो टैग्स हैं उनको भी ऐसे ही आपने मैनेज करना है। टैग्स को सेपरेटली भी आप इसी तरह से ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारा एक ही सीन है, एक ही तरह से हम पेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। कोई पेज को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते। एडवांस में जाएंगे, इसके बाद एडवांस में हमने क्रावल ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो ये स्टार्ट, अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है तो आपको जरूरत नहीं है अभी करने के लिए, क्योंकि आप क्रावल को फुल राइट्स दें कि आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करे। इसका पर्पस यही होता है कि आपने प्रायोरिटाइज करना है कि वह जो गूगल का क्रावल है, जो गूगल का बॉट है, वो आपके कौन से पेज को फर्स्ट लुक आफ्टर करे, कौन से पेज को एक्सप्लोर करे, कौन को थोड़ी प्रायोरिटी दे। तो हमने प्रायोरिटी सेट करनी होती है, रिमूव करना होता है, प्रायोरिटाइज करना होता है कि इसको ना ही देखो, इसको देख लो, इसको देखो और इसको नहीं देखो। ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ये हायरार्की होते हैं, आपको इस आइकन से आइडिया हो जाएगा। इसको भी आपने ऑन ही रखना है ब्रेड क्रम्स को, ठीक है। यहाँ से एनेबल ब्रेड क्रम्स ऑन कर देना आपने। और मैं ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्विक ट्यूटोरियल है। प्रीवियस वीडियो जो थी ये 30 मिनट की, और ये मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको कवर कर दूंगा ऑलमोस्ट, ठीक है।
तो आपने इसको ऑन रखना है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सारी सेटिंग को, और उसके बाद ऑथर आर्काइव को वो आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम शेयर करें इसको किसी के साथ, अपनी जो पर्सनल डाटा, जो ऑथर्स का डाटा शेयर नहीं करना चाहते। डाटा आर्काइव को ऑफ कर देंगे डुप्लीकेशन की वजह से, उसने खुद भी बताया हुआ डिसेबल दी आर्काइव्स। फिर उसके बाद फॉर्मेट आर्काइव को भी हम डिसेबल कर देंगे, और स्पेशल पेजेस को हम अनेबल रखेंगे, और इसका सेम फॉर्मेट रखेंगे जो उसने बाय डिफॉल्ट फिलअप किया हुआ है। और मीडिया जो आरएसएस है इसको ऑफ कर देंगे, कि जो मीडिया है उसकी आपने वो नहीं बनानी है, सेपरेट से पेजेस नहीं बनाने, उसको एज ए अटैचमेंट ही आपने कंसीडर करना है। तो ये इतनी सी सेटिंग थी, आरएसएस पे कंसिडरेशन नहीं करनी है। इसके बाद इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में बाय डिफॉल्ट जो आपकी प्लगइन इंस्टॉल्ड होंगे, इनमें से जो सामने नजर आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। लाइक एलिमेंटर इंस्टॉल है, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो गया हुआ है। तो ये सिर्फ जो हमारी प्लगइन इंस्टॉल होती हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती हैं साथ में। टूल्स के अंदर चले जाते हैं, टूल्स में जाके आप दिखाता हूँ कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स को, ठीक है। अगर आपके पास इसकी सेटिंग्स पड़ी है तो वहां से आप फाइल को ओपन करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आपकी जो प्रीवियस जितनी जो एसईओ की प्रीवियस सेटिंग सेव की हुई थी आपने, वहां पे इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास सेटिंग नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट योर एसईओ सेटिंग कर सकते हैं, तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो कि आप कल को उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं इसके अंदर लाकर। इसके बाद इम्पोर्टेंट फ्रॉम एसईओ प्लगइन के, अगर आपने इसके अलावा कोई एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया, अगर उसके थ्रू इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे रैंक मैथ एसईओ है, तो उसके थ्रू अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने रैंक मैथ की कोई वेबसाइट या कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं की, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो उसके बाद टूल्स के बाद प्रीमियम फीचर्स आ जाते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ बताना है कि आपने पेजेस को किस तरह से अपने ठीक करना है। तो पेजेस में जाएंगे, पेजेस की एसईओ कैसे होती है, जब आप योस्ट एसईओ को ऐड कर देते हैं, आप देख रहे हैं ये प्रीवियस हमने किया था, प्रीवियस जो ट्यूटोरियल हमने रिकॉर्ड किया ये वाला, इसमें हमने ये सारी चीजें बताई थी कि हम किस तरह पेज को ग्रीन लाइन में लेके आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा फ्रंट पेज किधर है, उसको देखे, पोस्ट पेज एलिमेंटर, हमारा फ्रंट पेज नहीं नजर आ रहा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे होगा, आई थिंक ये है। इसको एडिट करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पेज का नेम हम रख देते हैं एड एड हाइप रख देते हैं, ठीक है। और एड हाइप रख देते हैं पेज का नेम, ठीक है। और इसका जो की फ्रेज होगा वो होगा एड हाइप, सॉरी की फ्रेज ऐड हाइप ही होगा। उसके बाद हमने इसकी ये विजिबिलिटी ठीक करनी है, और यहाँ पे हमने लोगो लगाना है। ये पेज की ऐसी होती है ऐसे। तो ये जो है हमारा वो लैपटॉप व्यू है, ये हमारा मोबाइल व्यू है। तो यहाँ पे सेपरेटर कुछ इस तरह आ रहा है, ऐड हाइप होम पेज। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं और यहाँ से हटाते हैं होम पेज ऐड हाइप, ठीक है। होम पेज मैंने बना दिया इसको। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, स्लॉग्स हमारा वही होगा, वही ऐड हाइप जो ऊपर बना हुआ है हमारा होम पेज है, इसके स्लॉग को चेंज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड करेंगे, जो कि डिस्प्ले होगा वो हम यहाँ से सेट करेंगे फीचर्ड इमेज के अंदर से जाकर। तो उसको ऐड कर लेते हैं फटाफट से। मैंने कोशिश तो की है आपको जल्दी जल्दी से सारा ओवरव्यू दे दूं, ताकि जो चीज़ें मिस हो गई थी स्टक स्क्रीन की वजह से प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर, ताकि आपको मुश्किल ना हो, तो आप इसके अंदर वो आसानी से सीख लें, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेना है अपना, ये हमारा लोगो रहा, इसको एंटर करते हैं, ये लोगो हमारा डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से ले लेते हैं अपनी वेबसाइट से जाकर, और मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर। अबाउट के सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, नहीं तो आई थिंक यहाँ पे भी होम पेज पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देते हैं, और ये देखें हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई। रिवॉर्ड भी, ठीक है।
हमारी ये भी ठीक हो गई, एसईओ भी ठीक हो गई इधर से। और जो फर्दर एनालिसिस है वो चीज़ें आप बेसिकली ये जो है ये आर्टिकल के रेलिवेंट देख रहा है। तो हमारी ये ग्रीन लाइन सारी ओके हो गई, टिक हो चुकी हुई हैं। इसको हमने कर देना ओके। आपने सिर्फ ये चीज़ें कर देनी है, रीडेबिलिटी ओके हो गया, एसईओ ओके हो गया, अपडेट कर देना आपने इसको, ठीक है। और अपडेट करने के बाद आपने सिंपली इसको सेव कर देना है। तो ये था, इतना सा काम था। आपने वन बाय वन सारे पेजेस को इस तरह से उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डाल देनी है उसके अंदर, ताकि आपके पेजेस भी ऑप्टिमाइज हो जाए और आपकी वेबसाइट भी एसईओ के साथ ऑप्टिमाइज हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको इस तरह का मजीद कंटेंट मिले। इसके बाद आपको एक रैंक मैथ एसईओ की वीडियो भी मिलेगी जो कि बिल्कुल इसके साथ यूज़ होती है। यहाँ आप वो यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स की प्लगइन जो है ना बहुत अच्छी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।